हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप घर में सेफ़ होंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं भी कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण से बच नहीं पाई। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, अपना मेरा ट्रीटमेंट कैसे हुआ ये भी बताऊँगी और आपको मैं अपना इन दिनों का, ये जो मेरा 1 महीने, लगभग 1 महीना होने वाला है, इसका मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ ताकि हर किसी को पता चलना चाहिए कि ये जो संक्रमण है ये कहीं से भी कैसे भी, अगर आप ये सोचते हो कि मैं घर में रहती हूँ या मैं घर में रहता हूँ और मुझे ये संक्रमण नहीं हो सकता, तो ये आपकी गलतफ़हमी है और भगवान ना करे टच वुड कि आपको हो। लेकिन मेरी जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं घर से बाहर भी ज़्यादा नहीं जाती हूँ और लॉकडाउन के टाइम ये कोरोना वायरस जब से फैल रहा है तब तब से तो बिल्कुल भी नहीं बाहर जाने का, क्योंकि बाहर जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता था। जो भी सामान वगैरह मंगाना होता था मैं अपने हस्बैंड से मंगा देती थी, वो ले आते थे, लेकिन मैं बाहर नहीं जाती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ना जाने कहाँ से मेरे को कोरोना वायरस की चपेट में मैं आ गई। और आपको बताती हूँ कि उस दौरान जब मुझे ये हुआ था कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि मुझे कोरोना वायरस है। मैं सोच रही थी कि मुझे बस ऐसे ही फ़ीवर चल रहा है। और क्योंकि उस टाइम हुई थी पहली बारिश हुई थी, आप ये लगा लीजिए लास्ट मंथ जो है 4-5 तारीख के आसपास बारिश हुई थी, ठीक है। उस दौरान कुछ बारिश हुई थी, मैं उसमें जो है छत में जो है भीग गई थी, तो मुझे लगा शायद उस वजह से जो है मेरे को थोड़ा सा ये जो फ़ीवर हो रहा है और कोल्ड सा हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है। उसी से ठीक बारिश के 2 दिन पहले मैंने आइसक्रीम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली थी। तो मैं उसी उलझन में पड़ी हुई थी कि शायद वो आइसक्रीम लेने की वजह से और बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे सुबह हस्बैंड चले जाते थे ऑफ़िस और मैं घर में रह जाती थी बच्चों के साथ। तो उस दौरान इतना टिपिकल, इतना मुश्किल हो रखा था मेरे लिए छोटा बच्चा सँभालना। मेरा 2.5 साल का बच्चा है, उसको सँभालना, उसको सुलाना, उसको खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो घर का काम करती थी वो भी बहुत मुश्किल, मतलब इतना टायर्डनेस, इतनी थकावट मेरे अंदर आ चुकी थी। बस ये मन करता था बिस्तर पे लेटी रहूँ, ठीक है। और उसके दौरान भी मेरी बॉडी में जो है पेन हो रहा था, और पेन इस कदर हो रहा था, यकीन मानो जॉइंट्स ऐसे जैसे सुइयाँ चुभ रही थी, ऐसा पेन हो रहा था। फ़ीवर मेरा थैंक गॉड कि 103 104 पे तो नहीं गया, लेकिन 100 101 100 के अराउंड, 100 से ऊपर हल्का सा 101 तक मेरा फ़ीवर जाता था। इसके ऊपर नहीं जाता था, टूटता ही नहीं था। पैरासीटामोल लेती थी मैं। पैरासीटामोल से जो है मैं सोचती थी ख़त्म हो जाएगा बुखार, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही जा ही नहीं रहा था ध्यान उसकी तरफ कि मेरे को कोरोना भी होगा, क्योंकि कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं किसी के ऐसे संपर्क में ही नहीं आई। सुना था कि कोई बाहर से आता है तो उसके संपर्क में आओ तो हो जाता है कोरोना, ठीक है। या फिर कोई किसी ऐसे बंदे के संपर्क में आओ जो संक्रमित हो ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हमारे स्ट्रीट में भी कोई ऐसा ग्रसित नहीं पाया गया कोरोना वायरस से। आसपास भी लोकेशन में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। बस घर के अंदर ही ना जाने कैसे क्या, अभी तक इसी ये उलझन मेरे अंदर बनी हुई है कि कहाँ से क्या कांटेक्ट हुआ, ठीक है। साफ़ सफाई की जहाँ तक बात थी वो भी होती है, ठीक है, वो भी अच्छे से होती है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे तो अ, उनको भी मैं नहीं कह सकती, अगर उनको होता तो सबसे पहले उनको रिएक्शन होता। आई डोंट नो हाउ, ये कैसे मतलब हो गया। चलो, हो गया तो हो गया। फिर उसके बाद जब मेरे को इतनी थकावट महसूस होने लग गई, खाना भी नहीं बना पा रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मेरा ये लगा लीजिए मेरे 4 से 5 दिन फ़ीवर में बीते। 4 से 5 दिन जब मेरे फ़ीवर में बीते, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, ठीक है। जब मुझे होने लग गई ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होने लग गई मुझे। ऑक्सीजन लेवल की मशीन नहीं थी मेरे पास जिससे मैं घर में चेक कर पाती, लेकिन मुझे खुद फील होने लग गया कि मेरे को जो है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
जैसे ही मैं बैठती थी बेड पे बैठती थी तो सांस लेने में दिक्कत, लेफ़्ट साइड लेटूँ तो दिक्कत, राइट साइड मुड़ूँ तो दिक्कत, चल रही थी अगर मुझे टॉयलेट तक जाना होता था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, बहुत मुश्किल लग रहा था 4 से 5 दिन। मैंने फ़ोन किया मैंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को। मैंने कहा देखो अब नहीं हो पाएगा, आप जो है घर पे आ जाओ, मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। पैरासीटामोल से कोई काम नहीं चल रहा है अब। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चलता था सुबह कब हो रही है शाम कब हो रही है, पता ही नहीं चलता था बेड पे। अब छोटे बच्चे हो रहे हैं, जैसे तैसे करके समय बीता। ठीक है, हस्बैंड घर पे आए, फिर उस दिन हम जो है नाइट में गए, हॉस्पिटल में फोर्टिस हॉस्पिटल में गए। वहाँ बेड की अवेलेबिलिटी नहीं, इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी में जब हम गए तो वहाँ पे इमरजेंसी में उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया। ठीक है, वो लगाते हैं एक पल्स पे, फिंगर पे लगा देते हैं मशीन छोटी सी, उससे जो है पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल हमारा कितना है। तो 90 टू 100 ठीक होता है ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, और 100 से जब नीचे आ जाता है तो 100 से नीचे इट मीन्स मेरा चल रहा था 92 पे, उस वक्त मेरा 92 पे चल रहा था। और अगर बिलो दैन 90 आ जाता है, 90 से कम आ जाता है ना, तो वो फिर आईसीयू इमरजेंसी का बन जाता है केस। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता जा रहा है। और अगर उस दौरान मैं घर पे ही रहती ना उस दौरान में, तो 92 से कब वो 85 88 पे चला जाता, पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से 92 पे मैं वहाँ पे गई। फिर उनसे कहा हमने कि भाई बेड जो है वो, आपको पता है ना आजकल हॉस्पिटल में बेड्स भी अवेलेबल नहीं है। और जिसमें देखे, फिर उन्होंने मेरे को लिखा, डॉक्टर ने कहा छाती के एक्सरे के लिए, चेस्ट एक्सरे के लिए। ठीक है, तुरंत एक्सरे करवा दिया गया, एक्सरे की रिपोर्ट आ गई तुरंत। ठीक है, इतनी देर मैं इमरजेंसी के बेड पे ही थी। एक्चुअली मैं इससे पहले जाना ही नहीं चाह रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे यही डर सता रहा था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने से आजकल लोग डर रहे हैं। लेकिन जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। ठीक है, और कोई चारा नहीं था। फिर वहाँ पे एक्सरे कराया, एक्सरे की रिपोर्ट आ गई। एक्सरे की रिपोर्ट में आया निमोनिया है। ठीक है, तो निमोनिया आ गया उसमें। अब आपको मैं आजकल बता दूं कि अगर आपको निमोनिया की शिकायत है तो वो कोविड-19 में ही कैलकुलेट हो, मतलब उसको कोविड-19 की निगाह से देखा जा रहा है। उसमें एक शैडो डॉक्टर्स देखते हैं। आपको जो है डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन निमोनिया है और बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। ठीक है, उन्होंने मुझे एक बोतल में कुछ चढ़ाया था, उन्होंने इंजेक्शन डाल के, उससे हल्का सा रिलीफ मिला। दूसरे हॉस्पिटल में गए, कई हॉस्पिटल्स में गए, अवेलेबिलिटी नहीं, कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए अवेलेबिलिटी ही नहीं। फिर हमें आफ्टर ऑल वापस घर आना पड़ा नाइट में। बच्चे छोड़ के घर गई, बच्चे छोड़ के मैं गई थी सुला के। उस दौरान मैं जो है गई थी यहाँ से। फिर उसके बाद जो है मैं घर वापस आई। डॉक्टर ने जो मेरे को वहाँ पे जो नर्स थी जो मेरे को शीशी चढ़ाई थी, उससे मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। मैं घर पे आके सो गई। उसके नेक्स्ट डे हमने फ़ोन पे लगातार हम पूछते रहे बेड की अवेलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, हमें रिस्पांस मिला कि हाँ बेड खाली है, आप आ जाओ। हमने कहा हमें लगेंगे भाई, हमें 20 to 25 मिनट्स, 20 मिनट्स तो एटलीस्ट हमें लगेंगे घर से हॉस्पिटल पहुंचने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके, मिल जाएगा आपको, बेड मिल जाएगा। ठीक है, पहुँचे हम फोर्टिस हॉस्पिटल में। वहाँ पे हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट की, कैश वैश सबमिट किया, और उसके बाद जो है वहाँ पे एडमिशन हो गई। फिर उसके बाद डॉक्टर आए मॉर्निंग में। तब तक नर्स वगैरह जो दवाइयाँ दे रही थी मुझे दे रही थी, जो ग्लूकोज में
चढ़ाते हैं, इंजेक्शन वगैरह दे के वो चढ़ा रही थी। लेकिन उससे पहले मेरा कोविड-19 का जब डॉक्टर ने मेरा चेस्ट का एक्सरा देखा तो उसमें कहा कि इसमें एक शैडो दिखाई दे रही है और हमें डाउट पूरा करने के लिए जो है आपका टेस्ट कराना होगा। लेकिन इससे पहले की कहानी मैंने आपको नहीं बताई, थोड़ा वो मिसप्लेस हो गई। इससे पहले की कहानी ये थी कि मेरा बीके में जो है हम गए थे टेस्ट कराने के लिए। हॉस्पिटल में जब एडमिट नहीं हुआ था, लास्ट डे मैंने आपको बताया ना जिस दिन एडमिशन नहीं हुआ था, उसकी मॉर्निंग में जब सबने हमें ये कहा कि कोविड-19 की शिकायत है, तो हमने सोचा कि चलिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल पड़ता है हमारे फरीदाबाद में, बीके हॉस्पिटल। तो वहाँ पे हमने सोचा कि चलिए हम कोविड-19 की रिपोर्ट कर लेते हैं। 4500 अराउंड 5000 इसकी कॉस्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो हमने सोचा कि बीके में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे क्राउड नहीं हुआ और आराम से हो गया टेस्ट तो हम करवा लेंगे, और अगर वहाँ पे ज़्यादा क्राउड हुआ तो हम घर वापस आ जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, फिर हम प्राइवेट में करवा लेंगे। हम बीके में गए, बीके में ज़्यादा क्राउड नहीं था उस दौरान। हमने जो है वहाँ पे मॉर्निंग में सैंपल दे दिया। अब मॉर्निंग में तो सैंपल दे दिया, लेकिन रिपोर्ट तो आनी थी बाद में, उसके नेक्स्ट रिपोर्ट आनी थी। नेक्स्ट डे हमें बेड अवेलेबिलिटी मिल गई 40 में। जब हमने फ़ोन किया तो अब जो है जब मेरा एडमिशन हो गया था, अब मैं वहीं से आपको बात बता रही हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ी थी। अब वहाँ की रिपोर्ट पेंडिंग में है बीके की। यहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने डॉक्टर से कहा फोर्टिस हॉस्पिटल के कि मेरी जो कोविड-19 की रिपोर्ट है वो अभी आनी है बीके की, आप चाहो तो करा सकते हो, नहीं तो वहाँ की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने हॉस्पिटल से ही करवाएंगे, सारे टेस्ट्स हम अपने हॉस्पिटल से ही करवाएंगे, ठीक है। नर्स ने मुझसे कहा, डॉक्टर ने उनसे, नर्स से जो कहा नर्स ने मुझसे कहा। मैंने कहा ओके ठीक है करवा दो, ठीक है। अब मुझे फ्लू वार्ड में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। फ्लू वार्ड में जब शिफ्ट किया तो वहाँ फिर नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा सैंपल लेना था ब्लड का, ठीक है। ब्लड का सैंपल नहीं, सॉरी, मुंह से लेते हैं सैंपल, नोज़ से और मुंह से लेते हैं, ठीक है। तो मुंह को कहा खोलो, उनके पास एक किट होती है, उससे उसको डाल के उन्होंने जो है जो हमारी लार होती है मुँह की, उसको उन्होंने किट में कर दिया और नोज़ में से ऐसे डाल के उन्होंने जो है वो भी बंद करके वो सैंपल दे दिया चेक करवाने के लिए। अब उसके नेक्स्ट डे इसकी रिपोर्ट आनी थी, और जिस दिन फोर्टिस वाला सैंपल गया मेरा, उस दिन जो है मेरी बीके की रिपोर्ट आ गई। अब बीके की रिपोर्ट आ गई, फ़ोन आया मेरे पास कि आप सपना बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ बोलो क्या बात है। तो कहा कि आप जो है ना आप घर पे ही रहना, ये मतलब जैसे कहाँ हो आप, कैसे हो, तबीयत कैसी है आपकी, ये सब पूछने लगे। मैंने कहा क्या, कहाँ से बोल रहे हो आप, पहले ही बताओ। आप बीके हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। मैं समझ गई, मैंने कहा मैंने जो टेस्ट दिया था ज़रूर इसी का कनेक्शन है इससे। मैंने कहा बताओ क्या बात है, मैंने टेस्ट करवाया था, उसी के बारे में बोल रहे हो क्या, पॉजिटिव है क्या रिपोर्ट। मेरे को कहीं ना कहीं डाउट हुआ। उन्होंने कहा अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया तो मैंने कॉल बैक किया। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि तुम पॉजिटिव हो। मैं घबरा गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है भाई। अब अजीब सा तो लगा सुन के, ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट तो करना ही पड़ा। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है। वहाँ से हमें एक छोटी सी स्लिप मिली थी मेरे हस्बैंड को, मैं तो फोर्टिस हॉस्पिटल में थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जो है ट्रीटमेंट करना शुरू किया। अब आनी थी मेरी फोर्टिस हॉस्पिटल की रिपोर्ट। अब फोर्टिस हॉस्पिटल की जब रिपोर्ट आनी थी, उसकी भी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गई। इससे पहले डॉक्टर मेरे पास आ गए फोर्टिस के जिनसे ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। उन्होंने पूछा हाँ जी बताइए सपना जी क्या हुआ आपकी रिपोर्ट का।
बीके वाली का, क्योंकि मैं उनको बता चुकी थी कि मैंने बीके में करवाया है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। पता नहीं डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मैंने कहते हैं कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा सर डॉक्टर उनकी मेरी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। उन्होंने 2 कदम पीछे कर दिए अपने और कहा कि हाँ ठीक है, रिपोर्ट जो है ना तुम ना मेरे को व्हाट्सअप करो। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ। मैं एंड्रॉयड फ़ोन हॉस्पिटल में नहीं ले गई थी, फीचर फ़ोन है मेरे पास। मैंने कहा मैं करवा देती हूँ आपको सेंड। मैंने इनको फ़ोन किया, सेंड करवाया और उसके आधे घंटे बाद वहाँ की रिपोर्ट आ गई फोर्टिस हॉस्पिटल की। और फोर्टिस हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई, नर्स ने मुझे बताया नॉट डिटेक्टेड मतलब नेगेटिव है। अब मैं कंफ्यूज में पड़ गई कि भाई उधर पॉजिटिव 2 दिन पहले, इधर नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में तो मैं फंस गई, कहाँ की सच मानूं। अब चेस्ट में भी मेरा जो है इन्फेक्शन है ही, तभी तो वो आया है एक्सरे में, ऐसे तो नहीं आया है। फिर इसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा नहीं बताया। ये शायद मैं कहना नहीं चाहती ये डॉक्टर की एक कमी थी, उनको मुझे सही से परामर्श देना चाहिए था, कंसल्ट देना चाहिए था। बस उन्होंने मुझे यही बताया कि जो है आपका ये जो निमोनिया है ये कोविड वाला निमोनिया है। जिस वक्त आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उस वक्त आपकी बॉडी में कीटाणु थे, ठीक है, लेकिन जब आपके नेगेटिव आई 2 दिन बाद, जब मैंने दवाई वगैरह लेना शुरू कर दिया हॉस्पिटल में, उस वक्त नहीं है, नेगेटिव आ गई है। मैंने कहा ऐसा भी होता है, पता नहीं, सरप्राइज़। मैंने डॉक्टर से कहा हो सकता है डॉक्टर ये निमोनिया ही हो। मैंने वही बारिश वाली कहानी भी बताई और मैंने वो भी बताया आइसक्रीम, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको पॉजिटिव कंसीडर करो, इसको नेगेटिव कंसीडर मत करो, डिस्टेंस बना के रखना है। फिर मुझे कहा गया कि आपको कर देते हैं हम कोरोना वायरस, जिसमें कोरोना के पेशेंट है ना वहाँ पे हम आपको शिफ्ट कर देते हैं। मैंने कहा क्यों, मेरी तो अब नेगेटिव आ चुकी है आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, तो मैं क्यों कोरोना वाले पेशेंट के साथ शिफ्ट हूँ। मेरा भी क्वेश्चन ठीक था, मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं तो बीच में दुविधा में फंस गई थी ना कि अब तो नेगेटिव आ चुकी है, अगर मेरी जगह पे अगर मैं आपको बीके वाली रिपोर्ट नहीं दिखाती तो आप मुझे एज ए नेगेटिव पेशेंट ट्रीट करते ना। और जो फ्लू वार्ड था वहाँ पे पॉजिटिव वाले भी आ रहे थे, मेरा किनारे का बेड था, डिस्टेंस था 2 बेड छोड़ के, किनारे के बेड पे थी मैं। मैंने कहा मुझे यहीं रहने दो, अगर मैं सस्पेक्ट हूँ तो मुझे यहीं पे रहने दो, यहाँ पे सस्पेक्ट वाले आते हैं ना। मैं वहीं रही 4-5 दिन तक, मैं वहीं रही, बहुत ही सावधानी से रही, ठीक है। वॉशरूम देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, हॉट वाटर लेती रही, गर्म, अभी तक गर्म पानी पी रही हूँ, ठीक है। आपको भी बता रही हूँ कि इससे देखिए बचाओ आप जितना भी मर्जी कर लें, किस्मत कह लो, किस्मत ख़राब हुई या कुछ भी हुआ, कहाँ से कहाँ कनेक्शन बन जाए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। आप ये सोच के बैठेंगे ना कि मैं घर पे हूँ, मेरे को तो कुछ हो गए, घर पे मैं भी घर पे ही थी, दरवाज़ा बंद रहता है, कुछ नहीं ऐसा, कहाँ से कहाँ आई डोंट नो। हाँ सामान बाहर से आता है, सब्जी आती है हमारी बाहर से, जो भी घर का सामान होता है, दूध भी आता है, ब्रेड भी आती है, मतलब घर के जो बाहर जो ज़रूरी सामान है वो तो आएगा ही। अब उसमें आ गया होगा, आई डोंट नो। मुझे आज अभी तक 1 महीने के अंदर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये चीज़ आई कहाँ से, ठीक है। तो ये जो थी मेरी ट्रीटमेंट की कहानी थी, इसमें डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने वैसे ठीक ठाक ट्रीटमेंट किया, ठीक है। और उससे ज़्यादा ठीक ट्रीटमेंट मैंने खुद, कहते ना, स्ट्रांगली डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, बीमारी से लड़ने का, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आदमी को मजबूत होना चाहिए, ठीक है, सोच से।
अगर हमारी सोच ही मतलब ये होगी ना कि हम मर जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से बन जाएगी। तो स्ट्रॉन्गली फीलिंग्स, सोच जो होनी चाहिए ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने परहेज किया, मैंने हमेशा जो है गर्म पानी लिया। और जितना भी मैं, ये नहीं कि नॉर्मली जितना हॉट वाटर होता है इतना नहीं, जितना गर्म पानी पी सकते हो आप, जैसे कि चाय पी रहे हो वैसे, मैंने वैसे अपने गले को ठीक किया, ठीक है। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग वेल, अब मैं सही फील कर रही हूँ, ठीक है। मेरा इसी बहाने, इसी कोविड-19 की वजह से मेरे सारे ब्लड टेस्ट हुए, CBT टेस्ट है ना, CBT टेस्ट होता है ना, और CRP टेस्ट, और ये इसमें सारा हीमोग्लोबिन, हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, रेड सेल्स, WBC, वाइट सेल्स, और जितने भी हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं ब्लड से रिलेटेड, वो सारे टेस्ट हमारे कंप्लीट CBT में आ जाते हैं। तो इसी बहाने सारे टेस्ट हुए, सारी जो भी कमियां थी उनको ठीक किया गया, और नाउ आई एम फीलिंग वेल। और इसके लिए परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे जितने दिन का डॉक्टर ने कहा उतने दिन मैं अपने बहुत ही सावधानी से चली हूँ, घर में बच्चों से दूरी बना के चली है, ठीक है। मेरी कहानी मतलब, मैं जो है क्वारंटीन के लिए मुझे बोला गया था, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। अभी तक ही मैं दुविधा में मतलब सोचती रहती हूँ कि 2 दिन बाद नेगेटिव भी आ गई मेरी रिपोर्ट। मैं घर में अलग नहीं रह सकती थी, मेरे हस्बैंड को खाना बनाना नहीं आता, ठीक है। मैं आई घर में, बच्चों के साथ बहुत काम होते हैं, मैं 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में ना हैंड वॉश कर रही हूँ, मैं खाना बना थोड़ा सा लग रही, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बार बार मतलब नहीं हो पाता घर में, ठीक है। जिन लोगों के घर में करने वाले हैं, रखने वाले हैं, रहने वाले हैं, वो कर सकते हैं मैनेज, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मतलब मेरे जैसे बहुत लोग होते हैं दुनिया में, नहीं कर सकते। लेकिन पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए मैंने किया, पूरी कोशिश की। अभी तक टचवुड सब ठीक है, और आगे भी अच्छा ही रहे। और आपको बता ही चुकी हूँ, नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी थी। और अभी तक गर्म पानी, इसके लिए डॉक्टर्स दवाई देते हैं, ठीक है। एक B कॉम्प्लेक्स की दवाई देते हैं अगर ब्लड की कमी हो तो, ठीक है। विटामिन C एंड विटामिन B, इन दोनों विटामिन्स का हमें ख्याल रखना होता है। जितनी खट्टी चीज़ें जैसे कि लेमन हो गया, नींबू पानी हॉट वाटर में वो आप पी सकते हो, ठीक है। नींबू आप खाने में निचोड़ो, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। और आपको मतलब ऐसी चीज़ें खानी है जैसे कि खीरा हो गया, खीरे का रस जो होता है वो चेस्ट के लिए सही होता है। और ऐसी चीज़ें खानी है आपको, मतलब जो पौष्टिक हो, ठीक है, जो भी विटामिन C और विटामिन B के क्राइटेरिया में आती है। और आपको मेडिसिन, एक लिंकी नाम की कोई दवाई है, उसको आपको लेनी होती है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, आपको गर्म ही खाना खाना होता है, जितना गर्म खा सकते हो, मतलब जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, और जितना गर्म पानी पी सकते हो। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना। अगर आपको ना कोविड है भी नहीं ना, तो भी आप गर्म पानी पीजिए, वक्त बुरा चल रहा है, ठीक है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे ये होगा, बट टचवुड मैं ठीक हो चुकी हूँ, और अब ठीक हूँ मैं, ठीक है। और लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए फिर भी जाऊंगी, कंसल्ट करती रहूँगी अभी फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि ना जाने कब क्या परेशानी आ जाए, किसी ने देखी नहीं है। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। और अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। छोटा सा एक सपोर्ट ज़रूर देना मुझे, और ताकि कि मैं आगे ना वीडियोस अपलोड करती रहूँ और आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेल आइकन दबाओगे तभी नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बीच में मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली थी, इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि तबीयत मेरी जो है वो ख़राब चल रही थी। आप सेफ़ रहिए, अपनी तरफ से सेफ्टी बरतिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।